हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बैक नेक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर पहले ब्लाउज़ की कटिंग कर लेते हैं। तो ये मैंने लाइनिंग वाला पीस ले लिया है और देखिए चौड़ाई में इसको एक फ़ोल्ड में रखा है और यहाँ पर किनारी वाली साइड है। तो यहाँ पर हमने आधा इंच मार्क कर लेना है, आधा इंच लेकर, क्योंकि फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे हम। यहाँ पर लेंथ यहाँ पर 15 इंच की है, तो 17.5 इंच हमने ले लेना है। 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है फ्रंट वाले पार्ट में। और यहाँ पर तीरा हम 5.5 इंच का लेंगे। आर्म होल हमने यहाँ पर 6 इंच का लेना है। चेस्ट यहाँ पर 38 इंच की है, तो 9.5 इंच पर मार्क करेंगे, चौथाई भाग लेंगे और 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो 11.5 इंच पर यहाँ पर मार्क कर लेंगे। 10.5 इंच पर हमने बस्ट पॉइंट लेना है और इस लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे 11.5 तक। नीचे कमर वाली लाइन भी हम इतनी ही ले लेंगे और इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। अब हमने प्लीट्स की मार्किंग करनी है। तो प्लीट हमने 3.5 पर एक डालना है पॉइंट, और फिर एक 2 पे और एक पीछे की साइड 5 इंच पे। इस तरीके से इसको करीब 1 इंच या 1.5 इंच नीचे लेंगे और इस तरीके से मिला लेंगे। आधा इंच ऊपर की साइड हमने इस मार्क को उठाया है और यहाँ से इसको भी नीचे मिला लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ से 2 इंच स्ट्रेट ऊपर की साइड मार्क करना है और इस तरीके से ये वाली प्लेट भी डाल लेनी है। अब हमने यहाँ पर आर्म होल की शेप डालनी है। 1.5 इंच पर यहाँ पर मार्क करेंगे और यहाँ पर आर्म होल की शेप डाल देंगे। तो डिटेल में आपको अगर ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग देखनी है तो वो भी मैंने वीडियोस अपलोड की हैं, आप डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पर 2.5 इंच पे मार्क करेंगे नेक की विड्थ और 7 इंच पर लेंथ मार्क करेंगे और 6.5 इंच ये रेडी होकर आएगा। 1/2 इंच ऊपर शोल्डर का होगा। यहाँ पर इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पर गोलाई की शेप डाल देंगे। तो अब हमने इसी मार्किंग के ऊपर एज इट इज़ कटिंग कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब बैक पार्ट को हमने इस साइड में रखना है और ये जो 1/2 इंच हमने मार्क किया था सिलाई का मार्जिन, उसको आगे की साइड निकाल कर रखेंगे। ये देखिए हमने आगे की साइड निकाल के रखा है। अब नीचे से 1/2 इंच ऊपर की साइड मार्क करेंगे, क्योंकि 1/2 इंच छोटा चाहिए होता है हमें बैक वाला पार्ट। अगले फ्रंट पार्ट में हमारी प्लेट्स डलती हैं, इसलिए वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो लेंथ में हमने आधा इंच छोटा लिया है और विड्थ में भी हमने आधा इंच छोटा लेना है, कम लेना है। ऊपर से हमने 5.5 इंच तीरा मेजर कर लेना है। तो इस तरीके से हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। यहाँ पर हमने बाकी बचे हुए पार्ट में 5 इंच हमने स्लीव की लेंथ लेनी है। तो 6.5 इंच अभी मैं ले लूँगी, 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और 3.5 इंच बैक से मार्क किया है गोलाई के लिए और फ्रंट से हमने 7.5 इंच बॉटम का मार्क किया है। तो अब हमने ये मेन फैब्रिक ले लिया है और इसी के ऊपर हमने सारे पार्ट्स रख कर सेट कर लेने हैं। देखिए इस तरीके से मैंने फोल्ड पार्ट के साथ बैक वाला पार्ट रखा है, ओपन वाले पार्ट के साथ फ्रंट पार्ट रखा है और इस तरीके से कटिंग कर ली है। अब ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स के लिए ये काफ़ी है, लेकिन हम इसमें स्लीव्स में जॉइंट ऐड करेंगे और थोड़ा ये जो डिज़ाइनिंग वाला पार्ट है इसे बचा लेंगे, क्योंकि इससे हमने एक बो बनाना है बैक डिज़ाइन के लिए। तो इस तरीके से हमने देखिए 8 इंच पर इसको फोल्ड करके रखा है और नीचे वाला पार्ट हमारे पास फोल्ड में करीब 5 इंच का है, तो इतना हमें चाहिए, इतना बचा लेंगे। अब हमने यहाँ पर लेंथ लेनी है, 6.5 इंच लेंथ मार्क करेंगे और इस तरीके से एक स्क्वायर पीस हम कट कर लेंगे। तो ये पीस हमने कट कर लिया। अब ये जो साइड से पीस बचा है इसको हमने इस तरीके से कट करके ऐड कर लेना है। अब देखिए सबसे पहले हमने जॉइंट्स अटैच करने हैं। तो ये देखिए लाइनिंग के पार्ट के ऊपर हमने जॉइंट्स अटैच कर लिए हैं। अब हमने फ्रंट वाले पार्ट्स रेडी करने हैं। तो यहाँ पर हमने रॉन्ग साइड की मार्किंग कर लेनी है और इस तरीके से देखिए अभी ये जो हमारा लाइनिंग वाला पार्ट है इसमें जो मार्किंग हुई है, इस मार्किंग को हमने दूसरे पार्ट पर भी उतार लेना है। तो पहले इसको चॉक से डार्क कर लेंगे और इस तरीके से पलटेंगे। देखिए इस तरीके से दूसरे वाले पीस के ऊपर रखेंगे, इसको थोड़ा टैप कर लेंगे और ये वाली मार्किंग भी यहाँ पर उतर आएगी, इसको भी हमने डार्क कर लेना है। और अब ये जो फ्रंट के हमने मेन फैब्रिक कट किया था इसके ऊपर दोनों ही पार्ट्स को हम सेट करके पहले देख लेंगे और उसके बाद कच्ची सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों ही पार्ट्स हमने इस तरीके से सेट कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमने कच्ची सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने बखिया मोटा कर लेना है और इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। सारी साइड से हमने इसको पिनअप ज़रूर कर लेना है और उसके बाद हमने सिलाई लगानी है, ताकि कपड़ा बिल्कुल भी फिसले ना और दोनों ही पार्ट एक बराबर सेट हों। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है और दोनों ही पार्ट्स हमने इस तरीके से फ्रंट के पार्ट दोनों ही रेडी कर लिए हैं। और देखिए जो हमारी ये प्लीट्स की मार्किंग है इसके ऊपर हमने मोटा बखिया करके कच्ची सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से, तभी हमारी यहाँ पर जो प्लेट्स बनेंगी वो आसानी से बनेंगी।
तो इस तरीके से हमने प्लेट्स डाल लेनी है दोनों ही पार्ट्स में। नीचे वाली प्लेट हमने थोड़ी चौड़ी डालनी होती है, बाकी वाली थोड़ी सी पतली। तो देखिए इस तरीके से प्लेट्स डल गई हैं। यहाँ पर ऊपर की साइड से हमने एडजस्ट कर लेना है, दोनों पार्ट्स को बराबर करके फिर प्लेट डालनी है। तो दोनों ही फ्रंट के पार्ट हमारे रेडी हो गए हैं। सेम तरीके से हमने बैक का पार्ट भी रेडी करना है। तो बैक पार्ट भी हमने ले लिया है। पिन अप इसको कर लेंगे सारी साइड से और मोटे बखिए से कच्ची सिलाई लगा लेंगे और सेंटर में भी हमने देखिए कच्ची सिलाई लगा लेनी है। अब हमने नेक रेडी करना है। तो ये पेस्टिंग पेपर मैंने फोल्ड में रखा है। ऊपर से इसकी जो चौड़ाई है वो 4 इंच ली है टोटल में। अब हमने 2.5 इंच पे मार्क किया है। आधा इंच ऊपर सिलाई का मार्जिन होगा और रेडी लेंथ हमारी 9.5 इंच की है। तो 9.5 इंच यहाँ पर मार्क कर लेंगे और उसके बाद भी हमारे पास 1 इंच नीचे एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर हमने आगे 3 इंच पर मार्क किया है। 3 इंच पर हमने यहाँ पर गोलाई देनी है। नीचे से हमने थोड़ा ब्रॉड रखना है इसको। इस तरीके से दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे और यहाँ पर एक शेप डाल देंगे। तो शेप आप कोई भी डाल सकते हैं अपनी पसंद से। इस तरीके से मिलाकर इसको लाइन से थोड़ा सा बाहर निकाल कर ऐसे शेप डाल लेंगे, थोड़ा डार्क कर लेंगे और यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग हमने यहाँ पर कर ली है। एक एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इसको रखेंगे और सेंटर से हमने जो 2.5 इंच मार्क किया था, 2.5 इंच पर इस तरीके से मार्क करके हमने ये नेक को रखना है और यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेंगे। तो प्रेस से हमने इसको पेस्ट कर लेना है। देखिए प्रेस यहाँ पर हो गई है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड से कट करना है और उसको स्टिच कर लेना है हमने। तो यहाँ पर देखिए स्टिच हो गया है। अब इसका सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे, ऊपर से कट कर लेंगे, नीचे मार्क कर लेंगे। सेम ऐसे ही हमने बैक वाला पार्ट लेना है, उसमें भी सेंटर पॉइंट की मार्किंग कर लेनी है। ऊपर हमने कट डाल दिया है। दोनों पार्ट्स को अच्छे से ऐसे मिलाएंगे साइड से और सेंटर में भी हमने चॉक से मार्क कर लेना है। सेंटर से सेंटर मिलाना है, ऊपर से और नीचे से। अच्छे से इसको पिन अप कर लेंगे सारी साइड से और फिर हमने इसको नेक को हमने इसमें बैक पार्ट के साथ स्टिच कर लेना है। तो सिलाई देखिए यहाँ पर लग गई है। अब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है और यहाँ पर छोटे छोटे हमने कट्स डाल लेने हैं। और अब इस नेक को अंदर की साइड हमने ऐसे पलट लेना है और अच्छे से यहाँ पर प्रेस कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने प्रेस कर ली है। अब हमने टॉप सीम अभी नहीं लगानी है। यहाँ पर हमने 3.5 इंच पे विड्थ मार्क की है और लेंथ करीब ऊपर 6 इंच तक ले लेनी है और इस तरीके से मार्क करके हमने यहाँ पर प्लेट्स डाल लेनी है। तो दोनों ही प्लेट्स हमने यहाँ पर डाल ली है। अब हमने बो रेडी करना है। तो लेंथ देखिए इस पीस की 11 इंच है और विड्थ है इसकी करीब 5.5 इंच। अब इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे, सेंटर में फ़ोल्ड करना है और एक और फोल्ड ऐसे करना है। चाहे तो पिन अप कर लें ये कपड़ा अगर फ़ोल्ड नहीं हो पा रहा, और दूसरा फ़ोल्ड हमने इसके ऊपर रखना है और यहाँ पर सिलाई लगानी है। जो हमने हमें साइड में मार्जिन दिख रहा है उसके ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है, जो प्लेन फैब्रिक दिख रहा है उसके ऊपर। इस तरीके से पिन अप कर लेंगे। दूसरा पार्ट भी रखेंगे, यहाँ पर भी पिन अप कर लेंगे और साइड की सिलाई लगा लेंगे। तो जो बिल्कुल प्लेन पार्ट है वही वाला हमने मार्जिन में, सिलाई के मार्जिन में एडजस्ट कर लेना है। स्टार्टिंग में और एंड में हमने पक्का कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर सिलाई लग गई है और थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पर ज़्यादा है तो इसको कट कर लेंगे। पिन्स हमने हटा लेनी है और इसको सीधी साइड में पलट लेंगे। कॉर्नर्स हमने एक शार्प नुकीली वाली चीज़ से इस तरीके से निकाल लेने हैं, शार्प चीज़ से। अब हमने सेंटर में देखिए इसको इस तरीके से पकड़कर हमने बो बना लेना है। तो लेंथ देखिए यहाँ पर आई है 5 इंच, तो 2.5 इंच पर हम मार्क करेंगे, मतलब सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे और इस तरीके से पकड़कर हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये बो बनेगा। चाहे तो आप सुई से टाँके लगा सकते हैं, चाहे आप मशीन से कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें मशीन से नहीं करूँगी क्योंकि इसमें छोटे छोटे मोती लगे हुए हैं तो वो सुई को तोड़ देते हैं। इस वजह से मैं यहाँ पर सुई धागे से ही इसको टाइट कर लूँगी अच्छे से। तो वो देखिए हमारा यहाँ पर रेडी हो गया है। अब हमने एक फैंसी बटन लेना है और इसके सेंटर में स्टिच करना है। तो देखिए वो हमारा यहाँ पर रेडी हो गया है। अब हमने 2 सीधी पट्टी ली है। यहाँ पर लेंथ 13 इंच है और चौड़ाई यहाँ पर 6 इंच की है। इसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे।
इस तरीके से फ़ोल्ड करने के बाद नीचे से हमने 1 इंच या 1.25 इंच तक मार्क कर सकते हैं। 1.25 इंच पे मार्क किया है, ऊपर से हमने 2 इंच मार्क किया है और इन दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से मिला लेंगे और ऊपर से भी हमने इस तरीके से तिरछा मिलाना है, 1 इंच डाउन कर लेना है। अब इस सिलाई से अंदर की साइड, मतलब इस मार्जिन लेते हुए, 1/4 इंच का मार्जिन लेते हुए अंदर की साइड हमने सिलाई लगानी है। तो ये वाली डोरी आप पतली या मोटी अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसके बाद हमने दूसरी पट्टी में भी ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है और यहाँ पर हमने कट्स डाल लिए हैं कॉर्नर में और इसको इस तरीके से सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद हमने किसी शार्प चीज़ से, देखिए सुई से, हमने इसके कॉर्नर्स निकाल लेने हैं। तो इस तरीके से हमारी बो के नीचे जो लटकन होगी इस तरीके से बनेगी। दोनों ही पार्ट्स देखिए हमने ऐसे बना लिए हैं और इन दोनों को इस तरीके से रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। अब मैंने एक और एक्स्ट्रा पट्टी ली है, ये करीब 13 इंच चौड़ी है और 2.5 इंच चौड़ी है। 13 इंच लंबी, 2.5 इंच चौड़ी है और इसको भी हमने फ़ोल्ड करके इस तरीके से सिल लेना है। 1/2 इंच हमने मार्जिन में डाला है, बाकी ये हमारी 2 इंच की फ़ोल्ड में हमारी 1 इंच की रेडी आएगी। इस तरीके से कॉर्नर्स हमने थोड़े थोड़े कट कर लेने हैं, एक्स्ट्रा फैब्रिक कट किया है और इसको सीधी साइड में पलट लेना है। इस तरीके से हमने इसको पलट लेना है। एक साइड तो हमारा इसका फिक्स है, फिट है, दूसरी साइड को भी हमने इस तरीके से अंदर डालना है सुई से इस मार्जिन को और यहाँ पर भी इसको स्टिच कर लेना है। अब हमने यहाँ पर लेस लेनी है और नेक पर हमने लेस अटैच करनी है। तो नेक में हमने बिल्कुल किनारे से लेस नहीं लगाई है, थोड़ी सी दूरी में 1/4 इंच का मार्जिन छोड़कर फिर लेस लगाई है और नेक पर आपने पहले कच्ची सिलाई लगा लेनी है, कच्चा कर लेना है नेक पे, उसके बाद लेस लगानी है। तो देखिए लेस लग गई है। अब हमने ऊपर से करीब 2 इंच पर मार्क करना है और जो मार्क किया है उसी के साथ हमने इस पट्टी को रखना है और इसके बीच की जो गैपिंग है वो करीब 8 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। इस तरीके से हमने पट्टी पर 8 इंच पर मार्क कर लेना है और इसी मार्क के साथ हमने ब्लाउज़ के मार्क के साथ इस पट्टी के मार्क को मिलाना है और यहाँ पर इसको स्टिच कर लेना है। तो पक्की सिलाई हमने यहाँ पर लगा लेनी है दोनों साइड में। इस तरीके से मैंने पक्का कर लिया। अब ये 8 इंच लंबी है तो इसके सेंटर में हम मार्क करेंगे, 4 इंच पर हम इसको मार्क करेंगे और ये जो हमने 2 लटकन स्टिच की थी इन दोनों को हमने यहाँ पर सेंटर मार्क पे अटैच करना है। तो दोनों लटकन अटैच हो गई हैं और यहाँ पर अब हम बो को भी स्टिच कर देंगे। तो इस तरीके से सुई धागे से ही हम यहाँ पर इसको 2-4 टांके लगा कर स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा बैक नेक डिज़ाइन रेडी हो गया है। सिलाई हमने अच्छे से लगा लेनी है ताकि ये इधर उधर ना खिसके। तो यहाँ पर देखिए हमारा बैक नेक रेडी हो गया है। बाकी पूरे ब्लाउज़ को हमने सेम तरीके से रेडी कर लेना है। तो ये देखिए ये है हमारे बैक नेक डिज़ाइन की लुक और अब मैं आपको पूरा ब्लाउज़ रेडी करके इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए ये है ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट और ये है बैक पार्ट।